मैं श्रीमती अर्चना दीवान, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय पाली, जिला कोरबा, आप सभी शिक्षार्थियों का स्वामंत्रण करते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र 3rd यूनिट सामाजिक परिवर्तन एवं अपराध की पृष्ठभूमि में मद्यपान, ड्रग एडिक्शन और भिक्षावृत्ति पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पूर्व आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग एट होम, क्योंकि जान है तो जहान है और जहान है तो हम हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि व्यक्ति है तो समाज है और समाज है तो हम सामाजिक प्राणी हैं और हम सामाजिक प्राणी के रूप में अपना व्यक्तित्व निखारते हैं। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी कि सामाजिक परिवर्तन और अपराध के संदर्भ में हम सभी अध्यायों की चर्चा करेंगे। वस्तुतः सामाजिक का मूलतः अर्थ होता है समाज में घटित होने वाली घटनाएं, मनोभाव, व्यवहार, क्रियात्मक स्थितियां। किंतु इसे हम केवल संकुचित दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि अर्थव्यवस्था पर आधारित घटनाएं, पर्यावरणीय घटनाएं या भौगोलिक घटनाएं या अन्य सभी क्षेत्रों में घटित घटनाएं भी सामाजिक हैं, क्योंकि वो सब कहीं न कहीं समाज को प्रभावित करती है। इसलिए हम सामाजिक स्वरूपों को प्रभावित करने वाली समस्त घटनाओं को सामाजिक का नाम दे सकते हैं। अब हम यदि परिवर्तन को समझना चाहें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक निश्चित दायरे में, एक निश्चित क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन, होने वाला बदलाव, दिखाई देने वाला अंतर, क्रम में परिवर्तन आना, उच्चता से निम्नता और निम्नता से उच्च क्रम में चले जाना, इसे हम परिवर्तन के आशय में लेते हैं। जब कभी समाज में परिवर्तन आता है किसी भी क्षेत्र में घटित होने वाले घटनाओं के कारण, तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन का नाम दे देते हैं। परंतु इसे हमें भी फिर से व्यापक दृष्टिकोण के साथ समझना अनिवार्य होगा। वर्तमान परिस्थिति पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत अभी जो रोग फैला हुआ है कोविड-19, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है और कोरोना भी कहा जाता है, परंतु उसके लिए कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी घटना चिकित्सा विज्ञान या शारीरिक विज्ञान से है, परंतु प्रभावित समाज हो रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कहीं पे भी कोई घटना घटित क्यों न हो, उसका स्वरूप चाहे जिस भी क्षेत्र का स्वरूप लिए हो, परंतु वह सामाजिक संबंध को, सामाजिक मनोभावों को, सामाजिक क्रियाओं को, सामाजिक घटनाओं को, समाज के स्वरूपों को प्रभावित करती है। इसलिए हम प्रत्येक परिवर्तन को, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या भौगोलिक हो, हम उसे सामाजिक परिवर्तन का नाम दे सकते हैं। अब जब कभी भी सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उसे हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। यद्यपि अपराध का विषय क्षेत्र काफी विस्तृत है, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है। समाजशास्त्र असीमित संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है, इसलिए हम इसे संक्षिप्त रूपरेखा देते हुए अभी समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः अपराध को जब भी हमें समझना होता है तो हम वहाँ की देश काल परिस्थिति, जागरूकता, शिक्षा, इन सभी बातों पर आधारित होकर हम अपराध की पृष्ठभूमि को तय करते हैं। उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये जानना जरूरी है कि उस स्थान की जलवायु, उस स्थान की स्थिति, उस स्थान की संस्कृति कैसी है। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जरूर समझना चाहेंगे, हाउ टू अवॉइड सोशल हार्ट अटैक, यस इट इज क्राइम। हम अपराध को भारतीय दृष्टिकोण से सोशल हार्ट अटैक का नाम दे सकते हैं, जिसके पीछे कारण ये है कि यह भारतीय सामाजिक संरचना को विघटित करती है, तोड़ती है। भारतीय सामाजिक संरचना मूलतः संगठनवादी या मानवतावादी विचारों पर आधारित है और जब कभी भी अपराध इस पर आक्रमण करता है तो वह विघटित हो जाती है। अपराध तभी घटित होते हैं जब सामाजिक संरचना कमजोर पड़ती है और उसकी छोटी इकाई पारिवारिक संरचना भी विघटन की स्थिति पर होती है। व्यक्ति अपने आप को एकाकी महसूस करता है। जब कभी अनुशासनहीन स्वतंत्रता का हम सम्मान करने लगते हैं तो वह अपराध है। जब कभी हम अशुद्ध आचरण का आदर करने लगते हैं, अशुद्धताओं को बुलाने लगते हैं, तो वह अपराध है।
इसी क्रम में हम सबसे पहले दृष्टिपात करेंगे मद्यपान पर, कि मद्यपान अपराध क्यों माना जाता है। भारत में विशेष तौर पर यह अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वैसे हम देखें तो भारतीय राजस्व का यह प्रमुख आधार है, यानी अर्थोपार्जन का सबसे बड़ा माध्यम मद्यपान को ही माना गया है। उसके बावजूद नैतिक मूल्यों का विक्रय करके यदि हम अर्थोपार्जन करते हैं तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। मद्यपान करके व्यक्ति अपने मस्तिष्क को उष्ण की चरम सीमा पर ले आता है, उष्णता की चरम सीमा पर ले आता है। और भारतीय जलवायु भी उष्ण है। जब दो उष्णताओं का सम्मिलन होता है तो वह महाविस्फोटक स्थिति निर्मित कर देता है। इसलिए व्यक्ति जब कभी भी मद्यपान करता है या गर्म पेय पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में कर लेता है तो उसकी मस्तिष्क क्षमता निष्क्रिय हो जाती है, शिथिल हो जाती है। वह मस्तिष्क क्षमता पर नियंत्रण करना खो देता है। इस कारण वह आपराधिक कृत्यों में संलग्न हो जाता है। इस तरह के आपराधिक कृत्यों का बढ़ना भारत के लिए चिंता का विषय है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ड्रग एडिक्शन पर चर्चा करेंगे। पहले हमें समझना होगा ड्रग का अर्थ क्या होता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं मादक द्रव्य व्यसन। तो ड्रग का अर्थ औषधि है, और जब कभी चिकित्सक के मार्गदर्शन में उसका सेवन किया जाए तो वह दवाई है, वह औषधि है। लेकिन जब कभी हम उस आनुपातिक मात्रा को अपनी इच्छा के अनुरूप घटा बढ़ा देते हैं, समय असमय उसका सेवन करने लग जाते हैं, वह हमारी रुचि के अनुरूप होने लगता है, तो वह मादक द्रव्य व्यसन की श्रेणी में आता है। वही अमृत विष बन जाता है। भारतीय संरचना में आजकल इसका प्रचलन बढ़ चुका है, क्योंकि व्यक्ति एकाकी जीवन जीने लगा है, संयुक्त परिवार से हटने लगा है, जिसके फलस्वरूप अपने आप को आनंदित करने के लिए या क्षणिक आनंद की प्राप्ति के लिए वह इस तरह के द्रव्य का सेवन अधिक करने लगा है। अब हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसे हम भिक्षावृत्ति के नाम से भी जानते हैं। वस्तुतः भारत में भिक्षावृत्ति प्रारंभ से अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था। आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में दर्जा दिया गया है। यदि हम पुरातन भारतीय संस्कृति पर नजर डालें तो हम ये पाते हैं कि पहले चाणक्य भी भिक्षाटन करते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, उन्हें आपराधिक व्यक्ति की संज्ञा नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय भिक्षाटन का आधार अलग था। व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार न हो, वह अपने ज्ञान को वितरित करे और भिक्षाटन करे, इसलिए भिक्षावृत्ति अपराध की श्रेणी में नहीं आता। परंतु आज के समय में यदि हम भिक्षावृत्ति पर प्रकाश डालें तो इसके पीछे के कारण अलग। व्यक्ति अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए, आसान सा रोजगार बनाने के लिए या व्यवसायगत तरीकों को स्वरूप में लाने के लिए वह भिक्षावृत्ति को आधार बनाता है, इसलिए वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी सामने नजर आता है कि इसके पीछे सफेद पोष या इसके पीछे असामाजिक तत्वों का भी हाथ होता है, जो गरीब, निरीह और छोटे बच्चों का शोषण करके उनसे भिक्षावृत्ति का कार्य कराता है और प्राप्त पैसों को अपने लिए उपयोग में लाता है। इसलिए भिक्षावृत्ति भी आज के समय में आपराधिक संज्ञान में ली गई है। इन सारे अपराधों या आपराधिक पृष्ठभूमि को समझने पर यदि समेकित विवेचना की जाए तो कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। हमें याद करना होगा द्रौपदी का वह ओज और वीर रस से भरा हुआ वाक्य, जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर को उद्वेलित किया था। युधिष्ठिर के द्वारा भी इसी तरह के कुछ आपराधिक कृत्य किए गए थे। वो सीधे तौर पर मद्यपान, भिक्षावृत्ति के लाइन में तो नहीं आते, परंतु अपराध उसके द्वारा भी किया गया। तो इस तरह के ओज और वीर रस को जगाने की आवश्यकता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इन कृत्यों से नहीं निखरता। क्षणिक आनंद जीवन का सार नहीं हो सकता। इसलिए हमें सुगम मार्ग तो जरूर तलाशने होंगे, परंतु शॉर्टकट नहीं। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति अपनी कुत्सित इच्छाओं का अभियंता न बने, बल्कि रोग निवारक चिकित्सक की भूमिका निभाकर जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करे। धन्यवाद।